डोमिसाइल नीति की लड़ाई है और सब लोग अगर बोल रहे हैं तो भैया सड़क पर भी उतरना होगा। छात्र सौरभ जो है उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जी, अगर आप चिल्ला रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो पीठ पर लाठी खाने के लिए भी तैयार रहिएगा। बहुत अच्छे से वेलकम है आपका प्रोटेस्ट में। अगर अभ्यर्थी लाठी खाएंगे तो तेजस्वी यादव, संदीप सौरभ और सारे महागठबंधन के लोग भी लाठी खाएंगे, याद रखिएगा। डोमिसाइल नीति की लड़ाई है और सब लोग अगर बोल रहे हैं तो भैया सड़क पर भी उतरना होगा। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव से नाराज है कि खुश हैं छात्र सौरभ? आप सीधे सुन लीजिए, उनसे बातचीत क्या हुई है, डोमिसाइल नीति को लेकर जो आंदोलन है उसको लेकर क्या प्रोग्राम है उनका, वो भी सुन लीजिए। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद अनुकुल जी। लगातार आप स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, छात्रों के बीच में रहते हैं, अभ्यर्थियों के बीच में रहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जितने भी नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, वो आजकल डोमिसाइल नीति को एकदम पकड़ लिए हैं। क्या उसका ये मतलब है कि चुनाव आ रहा है और उनको बिहारी अभ्यर्थियों की सख्त जरूरत होगी, इसीलिए, या वो पहले ही से बहुत अच्छे हैं, जैसे कि संदीप सौरभ हो गए पाली से, जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए? तो इस पर क्या सोचना है आपका? मतलब कि ये लोग साथ हैं आप लोग के, मतलब सड़क पर आप जब उतरेंगे तो ये लोग भी लाठी खाएंगे ना, दो दो? बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो काफी जिस प्रकार का चीज जब जब हो रहा है ना डोमिसाइल नीति पर जी, ये तो पहले से तय है ना कि जब चुनाव आता है ना तो इन लोग का एक मंशा है, स्पष्ट है। ये आज पहली बार नहीं है। 2020 और 2025 5 साल बीत गए हैं अनुकुल जी। 5 साल में न तेजस्वी यादव को याद आया, ठीक है, डोमिसाइल पर, ना विपक्ष तेजस्वी यादव को नहीं याद आया। क्या बात कर रहे हैं? कहीं भी वो जा रहे हैं तो कह रहे हैं डोमिसाइल नीति, डोमिसाइल नीति, और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को याद नहीं आया। तेजस्वी यादव को याद उस समय आया था जब 2020 के विधानसभा चुनाव में, जब इलेक्शन के दौरान जब वोट मांगने जाते थे हम लोगों से, यानी बिहारियों से, और लगातार 2 डिमांड पर विशेष उनका पकड़ होता था कि हम ये 2 डिमांड पूरा करने जाएंगे। कब? जब हम गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी जब हमारी सत्ता होगी, जब हम सरकार बनाएंगे। और पहला जो डिमांड था वो कि बिहार की नौकरियों का पहला हक बिहारियों का। तो आज वही सवाल हम तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं। आज वही सवाल जो है ना, ये जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं लगातार चिराग पासवान, उनसे पूछना चाहते हैं। वो तो अभी भी कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो बिहार मुझे बुला रहा है। देखिए, खेल बड़ा निराला है। मैं राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मुझे किसी के तो सपोर्टर होंगे सौरभ जी आप, जैसे बाकी छात्र नेता लोग सपोर्टर हैं, वैसे आप भी सपोर्टर होंगे किसी न किसी के। हो सकता है कि आप भाजपा के सपोर्टर होंगे। देखिए, एक बात आपको बताते हैं, भाजपा, जदयू हो या आरजेडी हो या तेजस्वी यादव हो या किसी भी, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी का, पहला जो प्राथमिकता मेरा ये रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो बिहार के सभी परीक्षाओं में। डोमिसाइल नीति सरकार लागू करे। लेकिन आज जो आयोग का गठन हुआ है, अभी लगातार देखिएगा, मछुआरा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, तो ये एक बात बता दूं मैं कि ये जीतन राम मांझी के जो दामाद हुए, वो उनका दामाद किसी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आयोग के गठन में पहला तो सांसद बनता है तो किसी का बेटा बने, विधायक बना तो किसी का बेटा बेटी बने। वहां पर डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट। और अपने लोगों को पर पैसा फर्स्ट। अगर टिकट भी देना है किन्हीं को तो पैसा देकर टिकट देना है। तो फिर हम लोग आपसे विधायक सांसद का टिकट थोड़ी मांग रहे हैं। पैसा तो है ही नहीं अभ्यर्थियों के पास, पैसा तो है नहीं उन बेरोजगारों के पास। तेजस्वी आवाज उठा रहे तो दिक्कत है या झूठे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव गुमराह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों को छल रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार, अभी हमने भी देखा है कि कई मंचों से, कई सेमिनार में, कई भाषणों में, कई जगह से प्रेस को ब्रीफ करते हुए लगातार एक ही चीज कह रहे हैं कि हम जो है श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं बिहार। अरे भाई, तो लाठी खाए हम बिहारी, सड़क पर दौड़े हम, गिरफ्तार हुए हम, फर्जी FIR सहे हम, लोगों द्वारा ताना सहे हम, दूसरे राज्य में जाए तो बिहारी का अपमान सहे हम। वोट मांगने जब आइएगा तो वोट मांगेगा बिहारी से। जब नौकरी देने की बात होगी तो डोमिसाइल नीति को सौंप करके। तो आपको क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव झूठे हैं? कोई खास कारण है? बिल्कुल खास कर जब आप डिप्टी CM थे, जिस समय में डोमिसाइल नीति को हटाया गया, जाहिर सी बात है हटाना है, तो उस समय में तो आप तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आपको कुछ लगा होगा मन में, कुछ आकाशवाणी हुई होगी, आकाशवाणी की चलिए चाचा हटेंगे, चाचा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, यूपी की किसी सीट से लड़के चल जाएंगे तिरंगा फहराने वहां पर लाल किला पर, और हम जो है गांधी मैदान में फहराएंगे झंडा। तो इनको भी लगा कि चाचा हटेंगे तो भतीजा CM बनेंगे।
बात स्पष्ट है, परीक्षा प्रणाली। तो तेजस्वी और यादव तो सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार है ना आप लोगों के लिए, लाठी भी हमारी खाएंगे। हमारी लड़ाई, हमारे सुनिए, हमारी जो गुहार है वो बिहार सरकार से है, हमारी शिकायत बिहार सरकार से है। तेजस्वी यादव फिर आज गुमराह, तेजस्वी यादव इसी प्रकार से गुमराह किए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, जब सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बिहार में, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और आज पुनः क्यों? क्योंकि उनका दो चीजों पर विशेष फोकस था, रोजी रोटी, नौकरी, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है डोमिसाइल। आज देखिए संदीप सौरभ, आज उनका भी पोस्ट हमने हाँ, देखा है। तो कई कई उनके पोस्ट में भी तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, तो सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई आपने आपने विगत 5 सालों में डोमिसाइल नीति की चर्चा क्यों नहीं की? हाँ, मतलब सीपीआई माले भी ढोंगी हैं आपके हिसाब से। बिल्कुल, हम तो सभी चीजों को कह रहे हैं कि जी। जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तब आपको डोमिसाइल नीति की चर्चा आती है, जब सत्ता में होते हैं तो आप गौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। उस समय में क्यों आपने किया हस्ताक्षर? डोमिसाइल नीति जो है बिहार की नौकरियों को बिहारियों का हक नहीं है तो किसी बाहरियों का है, तो उस समय में आपने किया हस्ताक्षर, कैबिनेट से पास तो हो ही गया था ना भाई डोमिसाइल नीति, उसको हटाने की क्या जरूरत थी? तो मन में यही खोट है। देखिएगा, चुनाव की जो है ना डुगडुगी बजने वाली है, तो इन लोगों के मन में हुआ कि चलिए अभ्यर्थियों को ठगना है, वोट तो मांगने जाना है, तो क्या लेकर जाएंगे भाई? तो वही हम कहते हैं कि 14 राज्यों के लोग जो है बिहार में नौकरी करने आ गए। तो हाँ। सवाल आपसे हम पूछेंगे, डोमिसाइल नीति जब एमपी एमएलए बनाना हो, यहाँ तक कि आयोग के गठन में भी आप अपने परिवार के लोगों को, हम तो वही सवाल पूछेंगे। हम सब सवाल पूछेंगे चिराग पासवान से। आज तक गर्दनीबाग में आप नहीं आए, आप सांसद है, अपने पिता की विरासत को आप संभाल चिराग रहे हैं। पासवान से सवाल पूछिएगा। हम चिराग पासवान से सवाल पूछेंगे, हम भाजपा के नेताओं से सवाल पूछेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप 20 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जब नौकरी देने की बात है, बिल्कुल सही बात है कि बिहार में बाहर है नौकरी की आंदोलन बात। को बस 3 दिन बचे हैं सौरभ जी, बस 3 दिन। देखिए, आंदोलन होना तय है डोमिसाइल नीति पर। हम लोग का मंशा स्पष्ट है कि बिहार सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करे, और जो आरक्षण का दायरा है वो 10% से 15% ही रखे, और जो बाद बाकी चीजें हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनके मन में जो सवाल है कि वोट मांगने तो हम जाएंगे, और वोट मांगने के चक्कर में कहीं हमारा वोट प्रतिशत न खिसक जाए। तो सबसे बड़ी आबादी जो है यूथ की है, यूथ में युवा, बेरोजगार, नौजवान, और ये आपको वोट देकर सत्ता पर तो आसीन करते हैं। आज जब उनके नौकरी और हक की बात होती है तो भेड़ बकरी की तरह छात्रों अभ्यर्थियों को दौड़ाया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। तो इस आप सवाल लोग का का ये जवाब क्या ये डिमांड रहेगा कि 5 तारीख को तेजस्वी यादव, संदीप सौरभ भी डाक बंगला पर आप लोग के साथ लाठी खाएं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि आपके मन में इतना, आपका मन पवित्र है तेजस्वी यादव जी, आपका संदीप सौरभ जी, तो आप आइए 5 तारीख को। आप बुला रहे हैं ना उनको? हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप उसी भीड़ में आप भी शामिल हो जाइए अपने विधायकों के साथ। तब तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोलेंगे कि अभ्यर्थियों का आंदोलन है, नेता क्यों आए हैं, विपक्षी क्यों आए हैं? आंदोलन तो और मजबूत होगा अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो। बिल्कुल मजबूत होगा, और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के साथ बिना बैनर झंडा लिए हुए। अच्छा, बैनर झंडा नहीं लाना है? नहीं, बैनर झंडा नहीं लाना है। तो कैसे पता लगेगा कि आरजेडी के आदमी है? नहीं, पता चलेगा ना भाई, तेजस्वी यादव है तो उनके कार्यकर्ता भी रहेंगे, उनके नेता भी रहेंगे, तो पता चलेगा, श्योर पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव से हम यही कहेंगे कि वाकई में आप मदद करना चाहते हैं अभ्यर्थियों का, तो आप अपना आंदोलन शुरू कीजिए। ये ट्विटर पर लिखने से नहीं होगा, सेमिनार में भाषण देने से नहीं होगा। वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो 5 सालों से आप गायब थे। चुनाव आया, चुनाव का मुद्दा आया, तो आप फिर युवाओं को ठगने का काम आपने करने का कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, संदीप सौरभ के मन में। ये सब नेताओं के मन में, कांग्रेस के नेता भी वही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी वही हैं, और आरजेडी के भी नेता हैं। जनसुराज को भूल गए? जनसुराज से लग रहा है सौरभ जी आपकी दोस्ती हो गई है? नहीं, हमको जनसुराज से क्या दोस्ती? गर्दनीबाग के सभी अभ्यर्थी जनसुराज के कार्यक्रम में जाते थे। हमको जनसुराज से कोई, न मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, न सदस्य हूँ, जनसुराज से मुझे वो तो सबसे ज्यादा आप लोग का मुद्दा उठाते हैं। तो हम वही तो कह रहे हैं कि मुद्दा उठाते हैं तो उठाए ना भाई, लेकिन पहुंचे 5 तारीख को। 5 तारीख को मुद्दा उठाते हैं तो स्वागत है मुद्दा उठाने का, लेकिन बात यह है ना कि जो जमीनी हकीकत है उससे दूर है। आप सिर्फ कागजी रूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रेस में बोलना आसान है, सड़क पर उतरकर छात्रों अभ्यर्थियों के नवल जी चिल्लाने लगे थे जब हम उनसे सवाल किए थे कि डोमिसाइल नीति पर क्या बोलिएगा, तो हुंकार के बोले थे कि चुप रहिएगा। तो उसी समय यही सवाल है ना कि चुप रहिएगा। तो हम लोग भी पूछेंगे आपसे कि जब वोट मांगने आइएगा तो कहेंगे कि जाइए दूसरे राज्य के लोगों से वोट मांग लीजिए। लाठी खाए हम, लाठी खाए बिहारी, या नौकरी कितने लोग होंगे सौरभ जी ये टीआरई 3 वाले में?
कितने लोग होंगे बिहारी और कितने लोग होंगे बाहरी? परसेंटेज कुछ पता है आपको, पूरी अंदाजा? पूरी तरीके से हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से वैकेंसी आई है TRE 1 में, आज हाँ। पहली बार तो नहीं है, TRE 1 में भी लागू था, उसको हटाया गया, तो 17,000 महिलाओं को नौकरी मिली 1 to 5 में, जिसमें से आप मानिएगा तो 10,152, यानी आंकड़ा जो है 35% नहीं 53 और कहीं कहीं 71% को पार कर गया है। TRE 2 में मतलब कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जहां पर वो आंकड़ा जो है पार नहीं किया है, न महिलाओं को आरक्षण मिला। डोमिसाइल आपने पढ़ा होगा पेपर में कि 800 से लेकर और 2,000 रुपए देकर बिहार के लोग बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए हैं, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं आपके, तमाम जगहों के लोग यहाँ पर अभी जो पकड़ा रहे हैं, जब आप पकड़ा के उसको छटनी कीजिए, आप पूरक परिणाम जब मांगने आए तो आप भेड़ बकरी की तरफ पीट दीजिए, न पूरक परिणाम देना है, न उनको रिजल्ट निकालना, न रिवाइज रिजल्ट देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि हम आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं, डोमिसाइल नीति पर चर्चा नहीं, डोमिसाइल नीति हमारा हक है और इस हक की लड़ाई के लिए सौरभ जी आप दिखेंगे कि नहीं 5 तारीख को तेजस्वी यादव का हाथ थाम के? हम लोग रहेंगे, तेजस्वी यादव आए या कोई भी आए, हम लोग अपनी लड़ाई, हम लोग तेजस्वी यादव का इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चलिए तैयार हैं। जेल जाने के लिए भी तैयार होंगे? श्योर, अरे भाई जेल जाने क्या, तेजस्वी यादव या कोई भी, हम लोग की लड़ाई है सरकार से, डिमांड हम लोग की सरकार से है। तेजस्वी यादव उसमें अपना रोल क्या अदा करते हैं? स्टूडेंट का कोई पार्टी तो नहीं है? स्टूडेंट का कोई पार्टी तो नहीं है? नहीं, स्टूडेंट का कोई पार्टी नहीं है, स्टूडेंट अपनी लड़ाई स्वयं से लड़ेगा। अब तेजस्वी यादव हो, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता या किसी भी पार्टी के नेता, उनका हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा कमर कसे हैं कि हम लोग 5 तारीख को चलिए स्टूडेंट जो बाहरी हैं या बिहारी हैं वो डेटा चाहते हैं, तो सौरभ जी हम चाहते हैं कि कल एक ऐसा इंटरव्यू किया जाए जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में ऑल ओवर कितने बिहारी भर्ती हुए और कितने बाहरी हुए। आप ऐसा मदद कर सकते हैं क्या शिक्षक अभ्यर्थियों को? बिल्कुल, RTI से खुलासा हुआ है, सब RTI का डाटा हम लोग के पास है। तो क्या कल एक इंटरव्यू हो सकता है आपसे कि अभ्यर्थियों को पता चल जाए डेटा? हाँ बिल्कुल पता चले, कल आप आइए, बिल्कुल हम बताएंगे पूरी तरीके से। RTI से जो खुलासा हुआ है उसका डाटा आपको बताया जाएगा, कितने बाहरी कितने बिहारी, हम लोग लाठी, क्योंकि डेटा जरूरी है, डेटा जरूरी है। ऐसे ही हल्ला करने से लोग समझ नहीं रहे, तो डेटा हो सके तो हो जाएगा तो लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डाटा है, डाटा सबको मिलेगा, डाटा सबको पता है कि क्या हुआ है भाई बहाली में, पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस अप से जुड़ने के लिए और अभ्यर्थियों का हमेशा से साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से छात्र सौरभ जो है उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जी अगर आप चिल्ला रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो पीठ पर लाठी खाने के लिए भी तैयार रहिएगा। बहुत अच्छे से वेलकम है आपका प्रोटेस्ट में। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।